तो आज की चर्चा हाकम सिंह रावत के ऊपर है। हाकम सिंह रावत जो इस पूरे वीडियो और वीपीडियो मामले का जिसे सरगना माना जाए या जिसे कहा जाए कि ये एक पूरा मास्टर प्लान जिसने तैयार किया है, वो जब पकड़ा गया तो उसके बाद कई बहुत सारी तस्वीरें बाहर निकल के आई। तो जब तस्वीरें बाहर निकल के आई तो हमें शक और बढ़ा। हमें लगा कि चलो यार, तस्वीरें तो बाहर निकल के आ रही हैं, अब वो पकड़ा गया। धामी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करी। इसके साथ साथ एसटीएफ की पूरी टीम का, बॉबी पंवार जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक मिला जुला प्रयास और ये सफल हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस प्रकार के जो नकल माफिया हैं, जो इस प्रकार के जो सरगना जो चलाते हैं, आपराधिक गतिविधियों में जो शामिल रहते हैं, हमने उसको क्या बनाया, जिला पंचायत सदस्यता हमने उसको बना दिया और आज वो पकड़ा गया। लेकिन बात यह हो रही है कि 2014, 18 और 2020 ये भी बातें सामने आ रही है। जो एलटी की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें भी कनेक्शन बताया जा रहा है। कई ऐसे मैसेज बहुत सारे आए। 2014 से मतलब ये चल रहा है। इसके साथ साथ आप ये देखिएगा 2020 में जो आरक्षी भर्ती थी, आरक्षी भर्ती में घोटाले में साफ तौर पर हाकम सिंह रावत का नाम आया था और एक एफआईआर भी लॉन्च हुई थी इसके ऊपर। 420 और 120 बीस में लगी थी। 420 आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धाराएं हैं। लेकिन उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2020 में जब एफआईआर लॉन्च हो गई थी इस व्यक्ति के खिलाफ, और ये व्यक्ति आप देखिएगा, ये अगर आपको तस्वीरें में नजर आ रहा होगा, कितने क्लोज, किसके है सबसे ज्यादा क्लोज, आप ये देखिएगा कौन है ये शख्स। उसके बाद आप ये देखिएगा, ये एक और तस्वीरें आप ये अगर देख पा रहे होंगे, तस्वीरें आप देखिएगा, और इस तस्वीरों में लिखा हुआ है हाकम सिंह रावत जी ने कि आंधी से कह दो कि तूफानों से मत टकराया करो, टकराओ। आंधी से कह दो कि तूफानों से मत टकराओ, मतलब खुद अपने आप को तूफान बता रहे हैं और आंधी कह रहे हैं कि मत, किसी से मत टकराओ। तो तब शक होता है नियत के ऊपर। जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी, जीरो टॉलरेंस की जो बात कर रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके साथ आप ये फोटो आप ये देखिएगा उनकी। और 2020 में जब एफआईआर लॉन्च हो गई थी, उसके बाद भी कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो सीधा सीधा संरक्षण आप बताइएगा किसको जाता है, किसको संरक्षण इस पे था? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो सबसे निकम्मे, मैं कहूंगा, मुख्यमंत्री साबित हुए थे उत्तराखंड के, उनके साथ फोटो। एफआईआर लॉन्च हो गई है लेकिन एफआईआर लॉन्च में कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा संरक्षण किसका प्राप्त था? अब आप खुद ही बताइएगा किसका संरक्षण प्राप्त था इसमें। ये देखिएगा, एक और फोटो आप देखिएगा ये, और लिखा हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी एवं भाभी जी को शादी की सालगिरह की बहुत शुभकामनाएं। भगवान बद्री कृपा आप पर, दोनों पर हमेशा बनी रहे। ये बातें हो रही हैं तो सीधी सी लाजमी सी बात है। अब आप और फोटो आप ये देख लीजिएगा, जो जांच करता है, उनके घर में रुकते हैं, उनके घर में बैठते हैं। सभी ने फोटो देखी होगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जांच करता, आप ये देखिएगा कौन ये जांच करता है जो ये कह रहे थे। मैं तो शुक्र मानूंगा धामी जी का, जो ये बड़ा मगरमच्छ पकड़ में आ गया। लेकिन इससे बड़े गुनहगार तो वो हैं जिन्होंने इनको संरक्षण दिया है। आप ये बताइएगा क्या इससे बड़े गुनहगार वो नहीं हुए? अगर उसी समय ये रुक जाता 2020 में, जिस समय एफआईआर लॉन्च हुई थी, जिस समय पता चला था कि अलग अलग परीक्षा भर्ती में इसका नाम आता, जो खुले तौर पर ये कहता है कि लाओ सरकारी नौकरी मैं आपको देता हूं, खुले तौर पर 15-15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और सब ये बातें कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पता नहीं हो किसी को, सब पर पता था, जग जाहिर ये बातें थी कौन इसका सरगना है, किसके पीछे ये पूरा माया जाल गिने जा रहा है। उस वक्त क्यों चुप थे? उस वक्त कौन लोग संरक्षण इसको दे रहे थे? तो सीधी तौर पर बात है जिन लोगों के साथ, अब एक बार बताइएगा मेरे को, जो डीजीपी महोदय जिसके घर में रुक रहे हो, डीजीपी महोदय के साथ जो फोटो खिंचवा रहा हो, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा? मतलब पुलिस के सबसे हाईएस्ट पद पर बैठे हुए लोग। ये तो खुद डीजीपी महोदय को सोचना चाहिए था कि वो फोटो किसके साथ खिंचवा रहे हैं, किसके घर में रुक रहे हैं। क्या उनको नहीं पता होगा? पूरी दुनिया को जग जाहिर पता है कि कहां से पेपर लीक होता है, कहां कहां तक पहुंचता है। कितने भाजपा कार्यकर्ता जो हैं और भी रडार पर हैं अभी, कितने लोग अभी और भी रडार पर हैं, लेकिन उसके बाद भी फोटो खिंचवाई जाती है, लगाया जाता है इसमें पूरा। और आप ये देखिएगा, और तस्वीरें भी आप देखिएगा, तस्वीरें केवल रुकती नहीं है, ये देखिएगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 2020 में अगर गिरफ्तारी हो जाती उसकी, जिस समय ये पहले एफआईआर हुई थी, तो आज शायद जो वीडियो और वीपीडियो के जो बच्चे हैं, जो वाकई में अपनी मेहनत से निकले हैं,
वो शायद अब तक जॉब भी कर रहे होते। लेकिन सब किसकी वजह से हुआ है? वो निकम्मी सरकार की वजह से। वो सब किसकी वजह से हुआ है? उस मुख्यमंत्री की वजह से। मैं सीधे सीधे लाइव में इल्जाम लगा रहा हूं और बड़ा सोच समझ के इल्जाम लगा रहा हूं कि यह क्यों ना माने कि आपका संरक्षण इसको प्राप्त था। जब 2020 में एफआईआर लॉन्च इसके ऊपर हो गई थी, आपके साथ वो फोटो खिंचवा रहा है, आपको शादी की सालगिरह की बधाई आपको दे रहा है, भैया और भाभी जी आपको बताया जा रहा है। तो सीधा तौर पे जितना आज जिम्मेदार हाकम सिंह है बच्चों के भविष्य जिसने बर्बाद किए हैं, उतने ही जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये उतने ही जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि आपने ऐसे नकल माफियाओं को संरक्षण दिया है। वरना इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज जो इतने बच्चे परेशान हैं, जिनका वीडियो और बीपीडीओ में सिलेक्शन हो गया है, वो परेशान दर दर भटक रहे हैं, कभी इस विधायक के पास जा रहे हैं, कभी इस मंत्री के पास जा रहे हैं, सर हमारी क्या गलती है। और वो बेचारे बच्चे जो 2-2 नंबर से रह गए, उनकी क्या गलती है। तो सीधा तौर पर ये जिन्होंने संरक्षण दिया है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे डीजीपी साहब हैं, खैर उनका तो शुक्रगुजार करेंगे, उन्होंने पकड़ ही लिया। आखिर मुझे उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि जिसके तार इतने जुड़े हों और वो पकड़ में आ जाए। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो पुष्कर सिंह धामी का मैं करूँगा, जो वाकई में एक उम्मीद जिसे कहते हैं, वो युवाओं की उम्मीद पर खरे उतर पाए हैं। बिग सल्यूट है पुष्कर सिंह धामी को, और बिग सल्यूट है एसटीएफ की टीम को, और बिग सल्यूट है बॉबी पवार को, जिन्होंने पूरा ये मुद्दा उठाया। और अब ये मुद्दा मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, ये मुद्दा यहाँ पर नहीं रुकने वाला है। ये मुद्दे को हम लोग लास्ट पायदान पर लेके जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी और परीक्षा भर्तियों की भी जिस समय जो धांधली हुई है उसकी भी रिपोर्ट आ रही है। चाहे वो यूपीपीसीएस की बात कर लें, उसमें जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, कई ऐसे सबूत हमारे पास आए हैं, कई ऐसे परीक्षाओं के परिणाम हमारे पास आए हैं कि जिस पर धांधली हुई है, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, उसकी भी हम जड़ तक हम लोग पहुंचेंगे। और आप लोगों का इसमें बिल्कुल सहयोग मेरे को चाहिए होगा, क्योंकि आप लोगों को ही पता है कि किस परीक्षा में कहां पर यह धांधली हुई है। अब छोड़ेंगे किसी को नहीं। जो पुरानी परीक्षाएं हैं उन पर भी जो धांधली है वो भी हम लोग निकाल के बाहर लेके आएंगे। इस बात की मैं गारंटी आपको दिलाता हूं, क्योंकि छोड़ेंगे हम किसी को भी नहीं, चाहे कुछ भी इसको करना पड़े, क्योंकि हमसे सरकार है यार, सरकार हमसे नहीं। हम भूल जाते हैं इस बातों को। आप अपनी एकता तो दिखाइएगा कम से कम। देखते हैं कि कितने बड़े नकल माफिया ये बच जाते हैं, या कैसे बचा लेती है सरकार इनको। क्योंकि शुरुआत में जब आवाज़ हम लोग उठा रहे थे तो सबके सब कह रहे थे कि कुछ नहीं है इसमें, ये सब चीज़ें तो होता रहता है, इस तरीके की बातें होती रहती है। लेकिन जब आप लोग सब साथ में आए, आप लोगों ने आवाज़ उठाई, तरह तरह के जब एविडेंस हमसे कलेक्ट किया, कड़िया से जब कड़िया जुड़ी, तो आप ये देखिएगा जो सरगना है वो पकड़ा गया। लेकिन अभी मैं उसे भी छोटी मछली मानूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ी फंस गया है अब इतने सारे, जब तक उन जो संरक्षण उसको दे रहे थे वो भी गिरफ्त में ना आ जाएं, उनके कनेक्शन भी जब कड़ी से कड़ी ना जुड़ जाएं, तब तक इसको नहीं छोड़ेंगे। इस बात की आप भी गारंटी लीजिएगा, और मैं भी आपको गारंटी देता हूं कि इस चीज को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। थोड़े आप लोगों के मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, जिसमें अनूप थोटियाल जी लिखते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जिन जिन भर्तियों में गड़बड़ी है उन भर्तियों की हम लिस्ट बनाएंगे बाकायदा, पूरी एक एक पूरी लिस्ट हम बनाएंगे। एक बच्चे का नाम हम देखेंगे उसमें कि जिन्होंने इसमें गड़बड़ी करी है, और उनको हम सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि बहुत हो गया उत्तराखंड में, हमें पता है ना बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कितना फ्रस्ट्रेटेड ये बच्चे हो जाते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि बड़ी मुश्किल से तो परीक्षाएं निकली है, उसमें भी धांधली हो गई है। तो आप ये सोचिएगा, ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 15-20 लाख जिसने दिए होंगे तो पहले 15-20 लाख को वसूली करेगा। वसूली कहाँ से करेगा? आप ही लोगों से वसूली करेगा। और सोचिए भ्रष्टाचार का जो आलम है, कैसे दीमक जो है ना पूरे उत्तराखंड को बर्बाद कर देगा दोस्तों, ये हमारे भारत को बर्बाद कर देगा। तो भारत को बचाना है, अपने उत्तराखंड को बचाना है, इन दीमकों को हम लोग बाहर निकालेंगे ढूंढ ढूंढ को। स्प्रे होता है ना जो, वो स्प्रे बनने का हम लोग काम करेंगे, छोड़ेंगे हम किसी को भी नहीं। और विजय उपाध्याय लिखें, जो मेहनती सेटिंग वालों की वजह से बाहर हुए हैं उनकी आवाज़ उठाओ भाई, उनके साथ भी बहुत बुरा है। बिल्कुल, उनके साथ भी सबसे ज़्यादा बुरा तो उन्हीं के साथ हुआ है, सबसे ज़्यादा बुरा उन्हीं के साथ हुआ है, जो 1-1, 2-2 नंबर से रुक गए हैं। जो जिसका बेचारे का नंबर आ गया उससे कम से कम खुशी तो ये होगी कि चलो मेरा नंबर आ गया है, लेकिन उनको तो खुशी नसीब भी नहीं हुई जो 2 नंबर से रुक गए, 3 नंबर से रुक गए। और ये सब किसकी वजह से हुआ है? आप कड़ी से कड़ी मिलाइएगा ना, जिनकी फोटो डाली जा रही है, जिनको क्या कहा जा रहा है भाभी जी को सालगिरह की बहुत मुबारक है, विधायक उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं बगल में खड़े होकर, डीजीपी महोदय उनके घर जा रहे हैं, जो पुराने पूर्व मुख्यमंत्री उनके घर जा रहे हैं।
संरक्षण किसका प्राप्त था? सवाल आज का यही है कि संरक्षण किसका प्राप्त था और संरक्षण क्यों प्राप्त था? जितना दोषी हाकम सिंह है, क्या उतने दोषी ये लोग भी नहीं है? ये लोग भी उतने ही दोषी हैं। उनके खिलाफ भी जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है एसटीएफ की, जब तक पूरे सबूत इनके पास नहीं मिल जाते, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जितने भी बाकी जितनी भी भर्तियां हैं उनमें भी धांधली का जो आसार नजर आ रहे हैं उनको भी खुलवाएंगे। कड़ी से जब कड़ी मिलेगी तो बहुत सारी चीजें इसमें खुल के बाहर आएंगी। लेकिन मेन बात है, जो संरक्षण देने वाले हैं उनको सबसे पहले गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे हो, चाहे वो खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्यों ना रह चुके हों, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। पर्वतजन के मन से मैं लाइव में आपको ये बात कह रहा हूं। सुनील जी लिखते हैं कि सब मिले हुए हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना कि हम केवल अभी फिल्मों में देखते थे, अभी हम लोग नाटकों में देखते थे कि कैसे सब के सब अधिकारी से लेकर फिर राजनेता से लेकर, और एक कड़ी जब साँठ-गाँठ जो होता है सब मिले हुए थे, तो वाकई में हकीकत में हमें देखते हैं तो बड़ा अचरज होता है। वो ऑडियो आपने सुनी होगी यूके पीसीएस की, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ जी आपका मैं साक्षात्कार में करवा दूंगा, और मतलब फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सबको पता है कि आजकल ऑडियो फ़ोन में सब कुछ होती है, तो उसके बाद भी ये बातें कर रहे हैं। तो ये वाकई में दिल को झकझोर देता है कि ये अपने हमारे स्वस्थ लोकतंत्र में क्या हो रहा है। आज हम 76वीं इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं, और ये हमारे स्वस्थ लोकतंत्र में 75 साल कंप्लीट हो गए, क्षेत्र में हमने प्रवेश किया है, और आज भी ये सब चीज़ें सुनने को जब मिलती हैं तो वाकई में दिल इतना दुखी होता है ना, इतना दुखी होता है। पूछते हैं फिर हम खुद से ही कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हमारे सरकार, हमारी खुद अपनी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, गलतियां कहाँ हो रही है। लेकिन ये गलतियां अब नहीं होंगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। खैर उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार हम लोग चाहे आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे ज़रूर। ललित लिखते हैं कि डीजीपी साहब कार्यकाल में सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था बिगड़ी है, ज़मीनी स्तर पर कागजों में चाहे कुछ भी दिखाए, लूट खसूट भ्रष्टाचार नशा तस्करी थाने चौकियाँ। बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी जो अपराधी गतिविधियां काफ़ी बड़ी हैं। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। शैलेंद्र बड़ोन लिखते हैं किससे ज़्यादा घोटाला फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है, तभी तो उस टाइम पे सीएम ने भर्ती रद्द नहीं की थी। उस घोटाला भी हम उठाएंगे, उस घोटाले की भी बहुत सारे सबूत हमारे पास आ रखे हैं, वो घोटाला भी हम लोग जरूर उठाएंगे। लेकिन जो सरगना है, सरगना के जो संरक्षण कर रहे हैं, उससे बड़ा गुनहगार वो है, सबसे बड़ा गुनहगार वही है जो इनको संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। अजय सेमवाल लिखते हैं क्या ये फ़ायदा हुआ उत्तराखंड बनने का? फ़ायदा तो नहीं हुआ, फ़ायदा नुकसान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गलत हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोपाल मेहरा लिखते हैं कि अगर इनके कार्रवाई नहीं होती तो आगे के लिए तैयार रहें। बिल्कुल गोपाल सिंह मेहरा जी, आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है, इसकी बात आप नोट कर लीजिएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि पुख्ता सबूत हम लोगों के पास भी हैं और लगातार स्टेप बाय स्टेप हम लोग सबूत दिखा भी रहे हैं आपको कि क्या कुछ है, क्योंकि आप ही लोग हमें बताते हो कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी है, और क्योंकि आपका विश्वास है हमारे ऊपर। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग विश्वास करते हैं, तो और आपको विश्वास है कि अगर पर्वतजन में ये चीज़ें गई हुई हैं, पर्वतजन डिजिटल में, तो ये कहीं और नहीं जाएगी, भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगी। और आपका विश्वास, इस बात की भी हमें खुशी होती है। कुंवर साहब लिखते हैं कि कनिष्क सहायक की भी जांच हो, उसी कंपनी ने पेपर बनाया था। देखिए जो सबूत आपके पास है ना कुमार साहब जी, या जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, 400 के आसपास दर्शक हमें देख रहे हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो सबूत आपके पास हैं वो सबूत इनबॉक्स में जरूर कीजिएगा मुझे, ताकि हम कड़ियों से कड़ियाँ मिला सकें। कुछ सबूत आप हमें भेजेंगे, कुछ सबूत हम खुद से कलेक्ट करेंगे, तो एक कड़ी से कड़ी मिल पाएगी, ताकि हम उन लोगों तक पहुँच सकें जो इसके सरगना है, और हम पता लगा सकें कि कितने और बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है इसमें। बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे हम लोग, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। जो वाकई में पढ़ने वाले छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जब पता चलता है कि इस प्रकार से धांधली वगैरह हो रही है तो बहुत ज़्यादा दुख उन्हें होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुसाइड भी कर लेते हैं। पूरे ऑल ओवर के अगर हम देखें तो कितने बच्चे ऐसे हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से तो मर्डर ही है ना, जो ऐसे सरगना हाकम सिंह जैसे, या ऐसे जो उनको संरक्षण देते हैं, एक्चुअली में तो मर्डर इनके हाथों ही हुआ है सारे के सारा, ये पूरा मर्डर। जो बच्चे सुसाइड करते हैं डिप्रेशन में आके, माना कि कंपटीशन है, लेकिन हेल्थी कंपटीशन करवाइएगा ना आप। आपने देखा ही होगा जो हमारे जो साथी हैं त्रिभुवन सिंह चौहान, उनके उस पर जो चला था लाइव, जो चला था, जो नंबर 1 जो अपने आप को कहता था वीडियो और वीडियो में नंबर 1 जिसकी रैंक आई थी, उससे UKSSC की फुल फॉर्म नहीं बताई गई। तो आप ये खुद ही सोचिएगा, जो नंबर 1 UKSSC की फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा है तो शक तो होगा ही ना कहीं। उस बच्चे को क्या दुख होगा जो दिन रात 5-5, 6-6, 7-7 घंटे की पढ़ाई कर रहा है डिप्रेशन में आके, और नंबर 1 की रैंक वो ले जा रहा है, जिसको UKSSC की फुल फॉर्म नहीं पता है। क्या बीतेगी उस बच्चे के दिल पे उस समय।
या उसके दिल पे क्या बीतेगी जो 2 नंबर से रह गया है, 3 नंबर से रह गया है, उसके पर क्या बीतेगी, और उस पर क्या बीतेगी जिसका सिलेक्शन हो चुका है, उसके बाद उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है क्योंकि इस पर धांधली हो गई है, उसको भी सकभरी निगाहों से देखा जा रहा है हर बार। तो ये परिवर्तन तो देखो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब कहते हैं ना पाप बूंद बूंद से जब पाप का घड़ा भर जाता है, ये घड़ा भर चुका है। अब इस बात का आश्वासन मैं आपको दिलाता हूँ, और आप भी आसपास जो इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं उस पर भी नज़र रखें, और मीडिया को तुरंत सूचित इसकी करें कि इस प्रकार के ऑफ़र आ रहे हैं, इस प्रकार के लोग जो है वो कह रहे हैं कि आप 10-15 लाख रुपए दीजिएगा, आपका हम सिलेक्शन करवा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में शायद अब ये ना हो, आपको ये बातें सुनने को ना मिले कि 10 लाख दे दो मैं आपका सिलेक्शन आपका करवा देंगे, या 15 लाख दे दो हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। आप सब लोग भी प्रण लीजिएगा कि आगे भविष्य में इस प्रकार की कुछ भी हमें पता चलता है तो हम तुरंत इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, हम तुरंत इसके पुलिस में इसकी शिकायत करेंगे, हम तुरंत जो है उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, मीडिया में ये बात बताएंगे। आप लोगों को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे हम ही लोग देते हैं, हम ही तुम में से जो लोग हैं वही हम लोग पैसे देते हैं। हम लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना ही पड़ेगा। आप सब पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, लेकिन और जागरूक होना पड़ेगा। मुझे पता है कि कई बार ऐसा होता है, हमें पता है कि सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है, हेल्थी इसमें कंपटीशन है, लेकिन अगर पैसे देकर सिलेक्शन होंगे तो सोचिएगा आप किसका नुकसान कर रहे हैं। ये देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, अपने प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं, अपने देश के साथ और प्रदेश के साथ गद्दारी आप लोग कर रहे हैं। आपके लोगों के कुछ कमेंट में पढ़ लेता हूं। बहादुर मेहरा लिखते हैं कि इस सबको लपेटा जाना चाहिए जिन्होंने उत्तराखंड में गंदगी फैला रखी है। बिल्कुल, हर मुद्दे पे हमें सक्षम होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज ये हमारा मुद्दा है, आयोग वाला मुद्दा है या हमारा भर्ती का मुद्दा है, ये निपट जाए किस तरीके से, उसके बाद हर मुद्दे पे हमें सशक्त खड़े होने पड़ेगा। एक हमें जो जागरूक नागरिक है उसका हमें उदाहरण पेश करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। क्योंकि मैं कई बार देख रहा हूँ कि अब बच्चे बड़े परेशान हैं, जो छात्र हैं, जो जिन्होंने ये एग्जाम दिया है, वो कहते हैं कि ज्वाइनिंग हर समय लिख रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग मिले, हमें ज्वाइनिंग मिले। केवल अपना स्वार्थ जो है वो दिखा रहे हैं। हमें पता है कि दुख है इन सब चीज़ों का, लेकिन केवल अपना स्वार्थ मत देखिएगा ना। ये देखिएगा जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनका देखिएगा ना, कम से कम वो भी देखिएगा आप कितने लोग होंगे, 200, 300, 400 लोग होंगे, लेकिन वो देखिएगा कितनी तादाद में, लाखों की तादाद में हुआ है। उनकी तरफ भी देखिएगा। आपको खुशी इस बात की होनी चाहिए। जैसे कल मैंने बॉबी पवार से इंटरव्यू लिया था, तो वो कह रहे थे कि बलिदान इनका व्यर्थ नहीं जाएगा, इनके बलिदान एक जो उत्तराखंड की नई नींव है वो रखने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि क्रांति तो कहीं ना कहीं से शुरुआत उसकी करनी ही पड़ेगी ना। हिमांशु शर्मा लिखते हैं कि लाइव नार्को टेस्ट कराओ सर। बिल्कुल, लाइव नार्को टेस्ट भी इसका होना चाहिए और सबको दिखना चाहिए। अनुज कुमार लिखते हैं कि जब हमारे पास चयन आएगा तो सहकारी बैंक भर्ती, उत्तराखंड परिवहन भर्ती, बैकडोर, इस चीज़ पे भी हम आवाज़ उठाएंगे और आप लोग साथ में आएंगे। जो बैकडोर भर्ती है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा घपला होता है। सबसे ज़्यादा घपला है बैकडोर, जो आउटसोर्स, जो ठेकेदारी प्रथा अभी भी चल रही है ना। 76 साल का भले ही हम अभी जश्न मना रहे होंगे कि हम 75 साल कंप्लीट हो गए स्वतंत्रता को, क्षेत्र में हमने प्रवेश किया है, लेकिन जो ये बैकडोर भर्ती जिसे कहते हैं ना, जो संविधा पे जो हम लोग करते हैं, ठेकेदारी जो प्रथा चल रही है, तो अभी 76 सालों से अभी भी ठेकेदारी प्रथा चल रही है। इसको भी बंद कराना बहुत जरूरी है। असली स्वतंत्रता, असली देश प्रेम हम इसी को ही कहेंगे, क्योंकि देश के लिए हम कुछ करें, अपने प्रदेश के लिए जहाँ की हमने रोटी खाई है, जिस ज़मीन पर हम पले बढ़े हैं, उसके लिए हम कुछ करें। उसके लिए हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग। अनुज कुमार लिखते हैं कि जो हमारे पास, आपका मैं मैसेज पढ़ लिया है। सुनील जी लिखते हैं कि हाकम सिंह अय्यास आदमी है, 10 करोड़ का रिजॉर्ट, 2 पत्नी। अच्छा, 2 पत्नी भी, इस बात की मेरे को जानकारी नहीं थी कि 2 पत्नियां भी, 10 करोड़ का रिजॉर्ट तो हमने सुना था। रोहित रतुड़ी लिखते हैं कि सर आयोग के एक्सपर्ट टीम को भी जांच होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन एनसीआर प्रूफ भी होने चाहिए। बिल्कुल, इसमें भी बड़ी धांधली है। मैं कह रहा हूँ ना कि हर बार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं धांधली जरूर है। जो ये बार बार जो एक्सपर्ट की जो बात की जाती है ना, एक्सपर्ट की भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सही मुद्दा आपने उठाया है कि एक्सपर्ट इतनी गलतियां बार बार क्यों करते हैं। अब होप सो नए आप आयोग में कुछ नए लोग आए हैं, उनसे उम्मीदें हैं कि कुछ अच्छा करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग करवाएंगे उनसे अच्छा, उन पर दबाव इस तरीके का बनाएंगे कि अच्छा हो सके। भगवान डंगवाल लिखते हैं कि हाकम सिंह की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, या सिर्फ 420 का केस का निपटा देंगे, संपत्ति को कुर्क की जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं बुलडोजर चला देने चाहिए पूरी संपत्ति पर। अगर प्रूफ होता है इस चीज़ का तो उसके बाद बुलडोजर चला के इसकी जितनी भी संपत्ति है वो सरकार में दर्ज होनी चाहिए। और सरकार जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, जिन बच्चे मोटी मोटी फीस देके कोचिंग में पढ़ते हैं, उनका भला इससे करना चाहिए। जो बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं, कम से कम उनकी आत्मा को तो सुकून मिलेगा कि यार चलो सरकार तो हमें कुछ कर रही है हमारे लिए। हेमराज नेगी लिखते हैं कि अगर तुम लोग गारंटी दे दो कि दोबारा कभी धांधली नहीं होने देंगे, आज ही से कभी ज्वाइनिंग नहीं मांगूंगा, देगा कोई लिखित में। भाई लिखित में कौन दे सकता है हेमराज नेगी जी?
आप कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों जैसी, आपका ज्वाइनिंग इसमें हो रखी है। अपना स्वार्थ मत देखिएगा, 50 बार मैंने आपको बोल दिया है कि अपना स्वार्थ मत देखिएगा इसमें देखिएगा कि कितने बच्चे इस मेरी वाकई में आप लोगों के प्रति आपका हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ये तो देखिएगा ना, जो इस प्रकार के कमेंट आप लिख रहे हैं कि मैं आज से कभी ज्वाइनिंग नहीं मांगूंगा। आपको ये कहना चाहिए कि जो इसमें पकड़े गए हैं उनको सख्त से सख्त उनको सजा होनी चाहिए, और जो बड़े टॉप लेवल पर सरगना बैठे हुए हैं उनको भी सजा होनी चाहिए। आपको ये बात इसमें लिखनी चाहिए, तब जाके ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन आपका जो स्वार्थ है कि बस मुझे ज्वाइनिंग मिल जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा नहीं होना है यार। हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लिए हम कुछ ना कुछ तो करें। खुशी गौतम जी लिखते हैं कि रद्द वाले स्वार्थ को देखो। प्रमोद जी लिखते हैं कि जल्द ज्वाइनिंग होनी चाहिए। देखिए मैंने बोला है ना, अपनी पड़ी है बस, हमें उत्तराखंड की नहीं पड़ी है, बस जल्द ज्वाइनिंग होनी चाहिए, जल्द ज्वाइनिंग होनी चाहिए। निशियान जी लिखते हैं आयोग को जल्द अपने अन्य कर्मियों को सुचारू रूप से ज्वाइन करना चाहिए। सोम जोशी लिखते हैं कि सर नमस्कार, जब गलत लोगों को बाहर करके जेल भेजा जा रहा है तो मेहनती को नियुक्ति मिलनी चाहिए, ये उचित न्याय होगा। लेकिन अभी बात ये नहीं है ना, अभी सबसे बड़ा जो हमारा जो मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा ये होना चाहिए कि जो अभी पकड़े जा रहे हैं इसमें वाकई में जो लोग शामिल हैं इसमें वो पकड़े जाएं, असली गुनहगार। इसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी हो कि वो पूरे के पूरे पकड़े जाएं। सबसे पहला हमारा मुद्दा ये होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि इनको जल्दी पकड़ो, जल्दी का आप देखिएगा जितनी जल्दी पकड़ेंगे, अगर एसटीएफ जल्दी करेगी तो काम पूरा नहीं हो पाएगा, और काम पूरा नहीं हो पाएगा तो वो अभ्यर्थी भी छूट जाएंगे जो पेपर लीक से जो ज्वाइनिंग जिनको मिली है, अब आप पता ही नहीं कर पाएंगे उनका। तो पुलिस को अपना काम करने दीजिएगा पहले, उसके बाद मैंने बोला है ना, अगर पूरे पकड़े जाते हैं, अगर पता चलता है कि इसमें जितने हैं पेपर लीक से पूरे पकड़े गए हैं, सेटिस्फाई सब लोग हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एसटीएफ ये कहती है कि भाई अगर इसमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग हैं, बातें मैं कई बार कह चुका हूँ, ये बातें आपको भी समझनी चाहिए। अपना स्वार्थ मत देखिएगा प्लीज़, आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमदर्दी आपके साथ है जिनको ज्वाइनिंग मिली है, लेकिन ये इस बात को भी आप समझिएगा जरूर। अनुज कुमार लिखते हैं कल आपने न्यू सचिव का इंटरव्यू लीजिएगा और उनकी जल्द से जल्दी काम करने को कहो। कोशिश करूंगा नए सचिव का इंटरव्यू लेने की। मनीष कोठारी लिखते हैं भाई जी 2 पत्नियां नहीं हैं इसकी, कहीं सारी है, 1-2 थाईलैंड में भी है इसकी गोरी गोरी। ये खैर आउट ऑफ सिलेबस बात हो जाएगी, अभी जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो बात करते हैं हम लोग। रविंद्र कुमार लिखते हैं मेरा अमीन में डीवी 2019 में हुआ था, अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। हाँ, यही लड़ाई हमारी मेन है ना। जैसे अभी लिखते हैं रविंद्र कुमार जी लिखते हैं कि 2019 में उनका सिलेक्शन हो गया था अमीन में, और अब तक ज्वाइन नहीं मिली। 2022 4 साल हो गए हैं तकरीबन, अभी तक ज्वाइनिंग मिली। इसी सिस्टम को बदलने की हम लोग बातें कह रहे हैं। ये सिस्टम हमें बदलना है, सरकारों तक ये पहुंचाने, क्योंकि सरकारों का ये काम है। हमने इसलिए नहीं चुना कि आप लोग खाली भाषणबाजी करो, आप लोग खाली ये सड़कें बनाओ, ये तो विधायकों का काम है। आपका काम है, जो हमने चुना है, आपका काम है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो मैनेजमेंट है, वो सुचारू रूप से चल रही हैं, उसको मॉनिटरिंग करना, ये सबसे पहला काम है आपका। नीतीश जी लिखते हैं कि आयोग जल्द कैलेंडर जारी करे, रुके हुए रिजल्ट आदि भी जारी करे। मैं मिलने की कोशिश करूंगा जो आयोग के नए सचिव हैं। दीपक चंदोल लिखते हैं कि सर एक मुद्दा यह है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके पीछे साल 2021 में यूकेपीएससी से सेलेक्ट हुए हैं, और पढ़ने वाले कैंडिडेट 1 साल में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इसलिए उनका सिलेक्शन की जांच होनी चाहिए। देखिए जो पकड़े जाएंगे बच्चे, मेरे को जहाँ तक लगता है उनको सरकारी गवाह उनको बना दिया जाएगा। मेरे ख्याल से तो सज़ा उनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि रिश्वत लेने वाला जितना गुनहगार होता है उतना रिश्वत देने वाला भी गुनहगार होता है। तो उनको भी सज़ा उतनी मिलनी चाहिए, और आजीवन प्रतिबंध उन पर लगा देना चाहिए। जो पैसे दे के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन पर भी आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि सरकारी नौकरी कभी ये ले ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने अभी देख रहा था कि एसटीएफ ने जिन बच्चों के नाम लिए थे पिछले उसमें, उनका अभी खबरें आई थी कि उनका सिलेक्शन वगैरह जो है दोबारा उन्होंने एग्जाम वगैरह दिए थे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर ये हुई तो मुझे लगता है कि युवाओं को एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है उसके बाद। दीपक मेहरा लिखते हैं कि री एग्ज़ाम तो 101% होगा। चंद्र गंवार जी लिखते हैं, गैंगवार जी लिखते हैं, मैं गंवार पढ़ लिया था, माफ़ कीजिएगा चंद्रपाल जी, बुरा मत मानिएगा, आप लोगों के भाई हैं हम लोग। निकल जाता है कभी कभी मुंह से, लाइव में हम लोग बैठे हुए हैं, एकदम से पढ़ा भी नहीं जाता है। सर एक बात और सोचनी चाहिए कि इतनी धांधली के बाद भी कुछ लोग ज्वाइनिंग क्यों मांग रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी रुक जाइए, सब्र कीजिएगा। आप वाकई में थोड़ा एक जिसका कहते हैं टॉलरेंस, उसका परिचय दीजिएगा। ज्वाइनिंग की इतनी जल्दी मत कीजिएगा, ज्वाइनिंग अगर मिलनी होगी तो मिल ही जाएगी आपको। दीवान सिंह ने लिखा विजय भाई बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ना कर पाए, भविष्य के लिए पारदर्शिता लाने की कोशिश की जाए। दीवान सिंह नेगी जी, इसी बात का हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। इसमें पारदर्शिता होनी ही चाहिए, और पारदर्शिता हम लोग लेकर भी आएंगे इसमें। अभी तो मात्र एक शुरुआत हुई है,
और हर एग्ज़ाम में अगर इसमें कुछ हमें पता चलता है कि इस तरीके से है पिछले एग्ज़ामों में, उसकी भी हम पूरी जांच करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब सरकार पर हम लोग मीडिया के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर इसमें घपला हुआ है तो आप इसकी पूरी जांच कीजिए, चाहे कितने भी साल इसको हो गए हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे इनपुट मिल रहे हैं 2014, 2018, 2020 में जो LT की जो भर्तियाँ हुई हैं, उसके साथ 1 आरक्षी की जो भर्तियाँ हुई हैं, इनपुट मिल रहे हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं घपला हुआ है और उन्हीं लोगों के तार जुड़े हुए हैं जो आज कुछ सरगना जो पकड़े जा रहे हैं। नीरज बडोले लिखते हैं कि लेक्चर की भी जांच होनी चाहिए, लेक्चरर की भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए लेक्चरर की भी जांच। अगर इसमें कुछ घोटाला आप दीजिएगा ना, कुछ सबूत आप ऐसे दीजिएगा जिससे लगे कि ये वाकई में संदिग्ध है, इस प्रकार के सबूत भी आप दीजिएगा। मैसेज परवतजन डिजिटल के जो पेज है उसमें मैसेज पे आप जाइएगा, आपको लगता है, क्योंकि कई बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है कि यार होनी चाहिए या भर्ती कैंसिल होनी चाहिए या इसमें कुछ धांधली नजर आ रही है, ऐसा मतलब खाली मौखिक मत बोलिएगा। आपको लगता है कुछ प्रूफ के साथ या हल्का फुल्का आपको लगता है कि यार ये बच्चा पढ़ने में नहीं था, इसका भी जांच होनी चाहिए, तो ऐसे प्रूफ आप हमें भेजिएगा, तो तब जाके इस पर कुछ हम कार्रवाई करेंगे या हम लोग आगे इसमें हम लोग बातें इसमें हम लोग करेंगे। जैसे कि आपने वो देखा UKPCS का देखा होगा, जो लाइव हमने उस लड़की का जो इंटरव्यू लिया था, सबसे पहले परवतजन डिजिटल ने उसका इंटरव्यू लिया था। अगर इस प्रकार की कुछ साक्ष्य हैं जो लड़की खुद सामने पे आ गई बोलने के लिए, मैं भी उसकी दाद देता हूँ। जो लड़की खुद सामने पे आ गई और हम सबको उसका सपोर्ट भी करना चाहिए। ऐसी जो पीड़ित जो महिला थी, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, जो पीड़ित महिला थी उसका सपोर्ट भी हमें करना चाहिए इस तरीके से। तो आपके पास इस प्रकार के कुछ होता है तो प्लीज़ आप भेजा कीजिए हमें, ताकि हम लोग आगे तक बात पहुंचा पाएँ या सबके बीच बात रख पाएँ, कड़ी से कड़ी हम लोग जोड़ पाएँ। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि हमारा तो अब उम्र निकल गई। उम्र निकलने से क्या होता है, देश के लिए प्रेम होना चाहिए, ये समझ लीजिए कि चलिए हम किसी और के लिए हम कर रहे हैं, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। योगेश जुंगल लिखते हैं EWS की जाँच होनी चाहिए, वास्तव में अभ्यर्थी EWS है या नहीं है। वीरेंद्र लिखते हैं कि वीरेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि सर आपका बहुत बहुत सहयोग है सर, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह। सहयोग मेरा नहीं है, सहयोग आप लोगों का भी है। मिला जुला ये प्रयास है, जब मिला जुला ये सब लोग घपला कर सकते हैं तो मिला जुला हम लोग प्रयास क्यों नहीं कर सकते। जब भ्रष्टाचार के नाम पे सब एक हो सकते हैं तो भ्रष्टाचार को उजागर के नाम करने पर हम लोग सब एक क्यों नहीं हो सकता। पूरे जितने भी लोग हम देख रहे हैं वो हमारी एक टीम है। रमेश पुंडित जी लिखते हैं कि मैंने तो सभी साथियों को LT सहायक अध्यापक मुद्दा उठाने की बात कही, लेकिन आपने उठाई नहीं। सर हमारा मामला कोर्ट में है, आयोग मजबूत साक्ष्य पेश नहीं कर रहा है। आप मुझे बताइएगा, आपका मामला भी मैं उठाऊंगा जितने भी हैं। लेकिन सब देखिए, मैं कहता हूं ना कि सब एकजुट आप हो जाइएगा, जितने भी LT वाले हैं, जितने भी परीक्षा लोग देते हैं, सब एकजुट आप हो जाइएगा। आप क्या करते हैं, मैंने कई बार देखा है, मान लीजिए उपनल वाले हैं वो अपना अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, नर्सिंग वाले हैं वो अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी बाकी जो जैसे LT वाले हैं ये भी अपनी अलग लड़ाई लड़ते हैं। हम सब एक, मुद्दा एक है, आप इसे अलग अलग मत देखिएगा, मुद्दा एक है, क्योंकि सबके साथ एक जैसी सिचुएशन है। तो मेरा ये आपसे आग्रह भी है कि सबके साथ जब किसी पे कुछ विपदा आती है तो सब साथ दीजिएगा, सब एक साथ उस विपदा से निकल के बाहर आ जाएंगे। ये मेरा सजेशन है आप सभी लोगों को। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन लिखते हैं, जय हो भैया, नमस्कार जी आपका। चंद्रपाल गंगवार जी लिखते हैं कि धांधली के बाद पेपर कैंसिल होता ही है सर। सुरेंद्र सिंह लिखते हैं सर आप जैसे पत्रकार हैं उत्तराखंड में तकदीर बदल सकते हैं। बिल्कुल, हमें भरोसा है आप पे और आपको हम पे भरोसा होना चाहिए। मिलकर साथ लड़ेंगे ना उत्तराखंड की लड़ाई। हम भी तो आपके जैसे हैं, हम भी आपके भाई हैं। चंदू मेहर लिखते हैं कि CBI जांच की ओर बढ़ता चाहिए क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ने बाकी हैं। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि STF अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही, अभी तक फिलहाल जितना भी हमने देखा है पूरा प्रकरण, STF ने अपना काम A1 क्लास से उन्होंने किया। लेकिन अगर इसमें कहीं पर भी अगर 1% भी ऐसा होता है कि STF अपना काम नहीं कर पा रही है सही से, या जो सबूत STF को दिए हैं लीपापोती इसमें कर रही है, तो इसके बाद CBI की मांग भी इसमें उठेगी। अभी कर रहे हैं काम, अच्छा कर रहे हैं, अभी करने दीजिएगा। अशोक कुमार लिखते हैं मेहनती छात्रों को न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन क्या करें, सिस्टम ही ऐसा बना है। मैंने बोला ना 2020 में जिस समय अगर भर्ती आरक्षी में जिस समय FIR दर्ज हुई थी ना उस बंदे के ऊपर, हाकम सिंह जिसका नाम है, उसको उस समय अगर गिरफ्तारी उसकी हो जाती ना, तो ये जो 2 साल बाद आज हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं ना, शायद ये बातें हम लोग नहीं कर रहे होते अभी, क्योंकि सबका सिलेक्शन अब तक हो चुका होता और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अब तक नौकरी कर रहे होते, जो भी कोचिंगों में बेचारे भी पढ़ रहे होंगे ना, वो अभी तक नौकरी कर रहे होते। तो ये सब कुछ हुआ है जो हमारा लचर सिस्टम था ना, जो सरगना थे ऊपर बैठे हुए, जो उनको संरक्षण प्राप्त कर रहे थे, उनकी खामियों की वजह से, और सज़ा उनको भी मिलनी चाहिए, उनको भी मिलनी चाहिए सज़ा। और लगातार जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी, मैं भी आपके साथ लाइव आता रहूँगा, लगातार मुद्दे उठाता रहूँगा, ये इस बात की मैं भी गारंटी देता हूँ आपको। हम भी, वो कहते हैं ना कि बड़े चिपकू टाइप के हैं, छोड़ेंगे नहीं, तो वही है। नितेश अंत लिखते हैं कि अध्यक्ष कब तक नियुक्त हो सकते हैं। मेरे ख्याल से अध्यक्ष तो
जैसे ही खुलेगा आयोग शायद तभी मेरे ख्याल से नियुक्ति उनको होगी। लेटर तो मिल चुका है उनको, अभी इस बारे में अपडेट नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। नीरज बड़ोल लिखते हैं यूपी ट्रिपल को डोन से हटाकर दून से हटाकर गैरसैंण भेजो। मैंने डोन पढ़ लिया था वो, क्योंकि DON आपने लिखा था। आकाश कुमार लिखते हैं मेहनती छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। खुशी गौतम लिखते हैं कि STF भी कहती है कि मेहनत वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग कैसे रद्द कह रहे हो। खुशी गौतम जी, रद्द नहीं कह रहे हैं आप, मैं 50 बार बोल चुका हूँ, रद्द नहीं कह रहे हैं हम लोग। आप दोबारा ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो शुरू से सुनिएगा हमने क्या बात बोली है इसमें। दीपक चंदोला बठानी लिखते हैं कि UKPCS में जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उनके पीछे कोई बड़ा कारण है, क्योंकि ये इन नियत प्रक्रिया बन गई है दोनों आयोग में। बिल्कुल, दोनों आयोग को सुधारेंगे, डेंटिंग पेंटिंग दोबारा करेंगे। डेंटिंग पेंटिंग तो अच्छी है, लेकिन जो वहाँ पर बैठे हैं उनकी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। ओमी जी कुछ गलत कमेंट लिख रहे हैं, ओमी कोठारी जी, ठीक है, इसका प्रकार के आप कमेंट अगर करेंगे ना तो मैं आपको ब्लॉक मार दूंगा। लक्ष्मण सिंह जी लिखते हैं कि काम का स्वागत आप ना करें महोदय। प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि STF काली भेड़ों को बाहर करो। बड़ोनी दीपक चंद्रा लिखते हैं कि बड़ोनी जी कैसे हैं। बात करेंगे उनसे, बड़ोनी जी भी कैसे हैं, बात करेंगे उनसे किस प्रकार से हैं। अनुज कुमार लिखते हैं कि सर सबका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा जब भर्ती 1000 है और युवा 3 लाख। मेहनती बच्चों का तो होना चाहिए सिलेक्शन, कम से कम वो उतना है ना सिस्टम में, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, जिन्होंने मेहनत नहीं करी है, वो क्या सिस्टम को समझेंगे या कितना सिस्टम में काम कर पाएंगे। हेमराज नेगी लिखते हैं कि भर्ती कोई कैंसिल करा ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। देखिए, लड़ाई मत कीजिए ना, भर्ती कैंसिल होगी भर्ती नहीं होगी, ये हमारी लड़ाई नहीं है। अभी इस लड़ाई से थोड़ा बाहर आते हैं। लड़ाई ये रखते हैं कि जो धांधली में शामिल है उन धांधली वालों को पकड़ा जाना जरूरी है, चाहे वो कितनी बड़ा सरगना है ऊपर वाले, उनको पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ये बातें हम करते हैं। क्या बात कर रहे हो कि भर्ती, ये तो बात का विषय है, बात की बात का, इसका मतलब इतना स्वार्थी मत बनिए यार। चंद्र गंगवार जी के सर जी लोग ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, यही लोग जांच का विरोध कर रहे थे पहले। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये ज़्यादातर लोग स्वार्थी हो चुके हैं हम लोग। अब आपको बुरा लग रहा होगा जो सेलेक्टेड हैं, जो स्वार्थी हो चुके हैं। आप लोग ही कह रहे थे कि जांच नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं है इसमें। जांच अब हो रही है, अब कम से कम रुकिएगा, क्या कुछ अभी चलेगा इसमें आगे, अभी थोड़ा सब्र रखिएगा। अश्वन नियाल लिखते हैं कि बीजेपी नेता हाकम सिंह रावत लो इतना पढ़ के दिखाओ पत्रकार जी। पता नहीं कुछ भी, मतलब कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। नितेश लिखते हैं कि नए सचिव का इंटरव्यू, बिल्कुल लेंगे नितेश भाई नए सचिव का इंटरव्यू। नीरज बडोला जी लिखते हैं कि सर लेक्चरर की न्यू भर्ती कब तक आएगी, कुछ अपडेट आपके पास। लेक्चरर का मैं पता करूंगा, जो न्यू सचिव जो आएंगे उससे हम पता करेंगे। हेमराज लिखते हैं कि मेहनती सब है मेरे भाई, पर निकालेंगे हमेशा लिमिटेड ही, तुम लोग कब ये बात समझोगे। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। लेकिन उन लोगों, ऐसे लोग नहीं आने चाहिए जो पैसे देख के जो आए हैं या जो मेहनती नहीं है, ऐसे लोग नहीं आने चाहिए। मेहनती सभी हैं, क्योंकि परसों कुछ दिन में पहले मेरी चर्चा हो रही थी उनसे, वो कह रहे थे कि यार जो 30-35 नंबर वाले लोग हैं वो भी कह रहे हैं मेहनती सभी हैं। 30-35 नंबर जिसने लाए हैं वो भी तो मेहनत से लाए होंगे, उसकी क्या सिचुएशन रही होगी। मेहनती सभी हैं। मुकेश मेहरा लिखते हैं बॉबी भाई ने भ्रष्टाचारियों को दिन में तारे दिखा दिया। बिल्कुल सैल्यूट है बॉबी भाई को, बॉबी भाई लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग उन्हें जरूर सपोर्ट कीजिएगा बॉबी भाई को, उनके साथ जरूर आप जुड़िएगा, क्योंकि वही उत्तराखंड में इस समय पहली जो युवाओं की आवाज़ है वो बने हुए हैं। और लगातार मैं अब से नहीं, तकरीबन जब से पत्रकारिता शुरू करी है उस समय से मैं उनको जानता हूं, और लगातार वो जो युवा हैं उत्तराखंड के उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे। आप किसी भी धरना प्रदर्शन में आप देख लीजिएगा, वहां कोई और मिले ना मिले, नेता मिले ना मिले, बॉबी पवार आपको जरूर वहां पर मिलता है। मोनिका देगी जी लिखते हैं कि DIG का इंटरव्यू लो, उस पर विश्वास नहीं। DIG का इंटरव्यू लो, उस पर विश्वास नहीं। रमेश पवार जी लिखते हैं कि सर आप LT अध्यापक, मैं जरूर लूंगा DIG का इंटरव्यू इसमें, जो अब मेरे ख्याल से आप STF DIG की बात कर रहे होंगे शायद, मैं जरूर कोशिश करूंगा उनका इंटरव्यू लेने की, क्या कुछ अपडेट है अभी तक। करण कातुरिया जी लिखते हैं कि कनिक्स का रिजल्ट कब तक, पता करेंगे अभी इसको हम लोग, जो नए सचिव हैं उनके साथ हम बातें करेंगे। नरेंद्र रावत लिखते हैं, नंदन रावत लिखते हैं कि बिल्कुल जी अभी नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, जितने पैसे दिए वो ज्वाइनिंग के लिए कह रहे हैं। सौरभ पहले पूरा हो जाए ना इसका, कि पूरी जो जांच प्रक्रिया वो पूरी हो जाए, उसके बाद नियुक्ति ले लीजिएगा आप। अगर लगता है कि सबका हो गया है, जितना मतलब जितने पकड़ में आने चाहिए थे वो पकड़ में आ गए हैं, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है, तो अगर ऐसा होता है तो आप जरूर नियुक्ति लीजिएगा, मैं आपके साथ उस समय खड़ा हूँगा। लेकिन अगर STF कहेगी कि, या पुलिस कहेगी कि भाई अब इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि पेपर कहाँ तक सर्कुलेट हुआ या लीक कितने बच्चों तक पहुँचा है, तो मेरे ख्याल से दोस्त आपको दोबारा एग्जाम की तैयारी जरूर करनी पड़ेगी इसमें। शंकर दयाल जोशी लिखते हैं कि LT परीक्षा की भी जांच होनी चाहिए। मनीष कोठारी लिखते हैं भाई जी ये नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, उनको साफ होता है कि ये पैसे वाले तो नहीं है कहीं, ये फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे वाकई में जिन्होंने पैसे दिए होंगे वो तो खैर नहीं करेंगे, खुद ही डरे हुए होंगे इस समय कि
हमें कैसे कोई पकड़ ना ले, या जो 15 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं वो डूब ना जाए, वो खुद ही बेचारे होंगे इस समय डरे सहमे हुए। पंकज सिंह बिरोरिया लिखते हैं कि न्यू एग्जाम एजेंसी कब बनेगी सर? देखते हैं अभी कब तक बनती है, हम लोग प्रयास करेंगे उनसे बात करने की, सचिव से, शासन प्रशासन से बात करने की कोशिश करेंगे। आकाश कुमार लिखते हैं कि आपके रिश्तेदार है बॉबी। नहीं, रिश्तेदार नहीं है भाई, हम मीडिया से हैं तो हम लोग आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं आपस में, क्योंकि तो जौनसार के रह गए, हम लोग टिहरी के रह गए। मोनिका नेगी लिखते हैं अशोक कुमार डीआईजी, उनका इंटरव्यू लो सर, उस पर विश्वास नहीं। डीआईजी नहीं है वो डीजीपी हैं मैडम मोनिका नेगी जी, डीजीपी हैं अशोक कुमार जी। कैलाश कैसी लिखते हैं कि त्रिवेंद्र रावत का हाथ है। प्रमोद चंद्र लिखते हैं कि बॉबी भाई का आप जैसे समस्त मीडिया का पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग भी लगातार हम लोगों को अप्रिशिएट करते रहते हैं। शंकर दयाल जोशी लिखते हैं कि अल्टी परीक्षा की भी जांच होनी चाहिए। अनुज लिखते हैं कि हाँ, मेहनती को लगभग 50,000 है सर, आपके सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? वो 89,000 फिर रद्द करेंगे। जगदीश नेगी लिखते हैं कि रावत जी आपका बाबी का दोस्त बताते हैं, सही बात है। मुकेश मेहरा लिखते हैं कि परवजन डिजिटल का धन्यवाद मुद्दे को उठाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी लोग हम लोग लंबे समय से अभी लाइव चल रहे हैं। अब दोस्तों